मेरे बच्चे ने आख्या कि अगर माफ़ी मंगोगे फिर तुहानू छड्डांगा। मैं तो अपनी शर्मिंदगी के बारे नहीं दसदा पिया, मेरे ते भी उन्होंने तशद्दुद किया है। एप्लीकेशन गार्डा ने मेरे बच्चे तशद्दुद शुरू कर दिता है। मेरे बच्चे के कपड़े भी फाड़ दिते। फिर सारे इकट्ठे हो गए, इन्होंने आख्या भी जितने तुसी माफ़ी नहीं मंगोगे साढ़े ऑफिस से चलो, माफ़ी नहीं मंगोगे असी तुहानू जान नहीं देवांगे। तो उस मोबाइल लिया मैंने, उसके हाथ में झपट हो गई तो गार्डों ने उसको मारने के अलावा मुझे मारना शुरू कर दिया। कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा भाई मोहम्मद आसिफ सर्जिकल 2 में दाखिल है, उसका कल ऑपरेशन हुआ है। हम नीचे मुसाफिर खाना में आ गए हैं, मैं आकर सो गया हूँ, बल्कि मोबाइल में जियो न्यूज़ मैंने चलाया, खबरें सुन रहा था। एक आदमी और आया है, उसने मोबाइल खींचा, भज गया जनाब, सीधी जी पंजाबी च गल है। अगे गार्ड इस बैरीअल ते खड़ा, मैं उन्होंने आवाज़ दी है कि यार ना मेरा मोबाइल ले जाता, उन्हें कोई मजामत नहीं की। मेरे नाल मेरा बच्चा जैन ते साकिब ये सुते है, ये दोवें भी भज पे, इन्हों का ताकब किया। अगे भी गार्ड खड़ा सी, गेट नंबर 2 ते भी खड़ा सी, इत्थे भी खड़ा सी, उन्हें भी उन्होंने नहीं रोकया। जदों एक अग्गू मौलवी दाड़ी जी वाला निकलिया, उन्हें उन्होंने फड़िया है, फड़ते ने मोबाइल भी उन्होंने लै आया है। मैं जदों वापस आया, मेरे बच्चे ने उन्होंने को मोबाइल आधा खोया है, तो उन्होंने आख्या भी तू मेरे नाल जुल्म किया है। गार्डा ने मेरे बच्चे तशद्दुद शुरू कर दिता है। मेरे बच्चे के कपड़े भी फाड़ दिते। फिर सारे इकट्ठे हो गए, इन्होंने आख्या भी जितने तुसी माफ़ी नहीं मंगोगे साढ़े ऑफिस से चलो, माफ़ी नहीं मंगोगे असी तुहानू जान नहीं देवांगे। पुलिस ने आके साड़ी गार्डा को जान बख्शी करवाई है। मेरे नाल बड़ी सख्त ज्यादती हुई है जनाब, तो यह सारी पब्लिक जी है जनाब इनकी गवाह है। तो ये वैसे भी है, पब्लिक दसदी पई है, किसी कल औरत दियाँ वालियाँ भी लै गए ने, परस भी लै गए ने। ये गार्ड नाल पूरे मुलवस ने, ये पूरा एक माफिया है जनाब। मेरी DPO साहब नाल, DIG साहब नाल, IG साहब नूं रिक्वेस्ट है कि इन्हां दे खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि जिहड़े इत्थे गरीब जिन्हां दे ऑपरेशन होए हुंदे ने, जिहड़े लोग मुसीबत दे मारे हुए ने, उन्हां नाल जुल्म ज्यादती ना होवे। अज मेरे नाल होई है जनाब, कल किसी होर नाल होवेगी, बल्कि इत्थे बेशतर लोगों नाल पहले हो चुकी है जिन्हां ने एहतजाज नहीं किया, इस माफिया के खिलाफ उठे नहीं। मैं इस माफिया के खिलाफ ऐलाने जंग करना जी, मैंने जिस फोरम से भी जाना पाया मैं जरूर जावांगा। मेरे बच्चे ते तशद्दुद किया है, तुहाडे सामने है जी, शर्ट फाड़ी, बल्कि बच्चे नूं मजबूर किया गया कि इन्हां दे पैरां नूं हथ ला। सुपरवाइज़र साहब आए ने, उन्होंने सुपरवाइज़र मैं नाम नहीं जानता, वो किसी और वर्दी में थे, तो उन्होंने बड़ी डांट डपट दी, कह रहा था कि भाई इनको पैर पकड़ो फिर आपको छोड़ेंगे। एक तो हमारा नुकसान हुआ है, भाई हमारा पता नहीं अब किस हालत में है, ऊपर पड़ा है, कल उसका ऑपरेशन हुआ है, आंत का उसका ऑपरेशन हुआ है बड़ी का। तो अब ये जुल्म जो है ये सारी पब्लिक देख रही है, तो बड़ी सख्त ज्यादती हुई है। बेटा हुआ ये है कि हम वालिद साहब के पास सोए हुए थे, अब वालिद साहब ऊपर से आए हैं और जो है ना उनके हाथ में मोबाइल था, तो वो जो है ना सोने लगे हैं। मोबाइल खबरें ऐसे ही चल रही थी और यकदम एक लड़का आया, उसने मोबाइल खोया, भागने लगा। वालिद साहब पीछे भागे, मैं पीछे भाग गया हूँ। जब वहाँ पर गए हैं तो उसको पकड़ कर ला रहा था, एक बंदा लेकर आ रहा था, उसके हम भी पीछे ऊपर ही चढ़ गए। जब मोबाइल उससे लेने लगे हैं तो उसने मोबाइल लिया, मैंने उसके हाथ में झपट हो गई तो गार्डों ने उसको मारने के अलावा मुझे मारना शुरू कर दिया और बहुत ही ज़्यादती की और खींच कर यहाँ तक लाए और कहते हैं कि उन गार्ड से माफ़ी मांगो, उसके बाद तुम्हें जाने देंगे, वरना तुम्हें जाने नहीं देंगे। कहते हैं कि हम मरीज़ को भी बाहर निकाल कर फेंक देंगे अभी, और अब जाने नहीं देंगे आपको। पुलिस आई और फिर पुलिस आई है, कोई हमने 15 पे कॉल की है, पुलिस आई है, पुलिस ने हमारी जान बख्शी करवाई है, अदरवाइज़ हमें तो वो छोड़ नहीं रहे थे। कोई लोग जो जिन्होंने ये वाक़या ये सारे लोग भाई खड़े हैं, ये बुज़ुर्ग हैं, ये इनका मेरे नहीं पता है कौन से इलाके के, या इनको मेरा नहीं पता कौन से इलाके के। इनकी कुकार सुन के बराबर मुसाफिर खाने में सोया हुआ था। जब ये भागे हम भी बाहर निकले, हमने देखा है कि क्या है, हम भी पीछे भागते गए। ये सिविल हॉस्पिटल सहीवाल सिविल हॉस्पिटल का वाक़या है। ये 2 नंबर गेट है पार्किंग वाला, वहाँ तक ये पीछे भागे। गार्ड भी हर पॉइंट पे गार्ड खड़ा है। ये बुज़ुर्ग बता रहे हैं कि यार ये मोबाइल चोरी करके भाग रहा है, वरना ये साफ़ होते तो पकड़ते ना। जब बाहर एक मस्जिद है मोहल्ले की, उसमें नमाज़ पढ़ के एक बंदा वापस आ रहा है, उसको पता चला कि ये चोर है, चोरी करके भाग रहा है, उसने पकड़ा है। वहाँ 2 नंबर गेट से तकरीबन खींचते हुए इमरजेंसी 3 नंबर के सामने, 2 नंबर गेट से लेके 3 नंबर इमरजेंसी तक खींच के और मार पीट के सुपरवाइज़र जो सिविल हॉस्पिटल सिक्योरिटी का सुपरवाइज़र है और 10 से 15 वो सिक्योरिटी गार्ड हैं जिन्होंने इन पर तशद्दुद करा है। हम ये नेक महीना हम अपनी आंखों से देख के भी झूठ नहीं बोलेंगे कि हमें हलफ भी उठाना पड़ेगा। जिस जगह पे ये बाबा मेरे को बुलाएगा मैं हाजिर हूँ, बाकी को मुसलमान बोले नहीं बोले। कोई ये वाक़या देखा है भाई? जो बताया ना वाक़या सच है, सारा अखी नाल वेख्या वाक़या
ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਸ ਵੀ ਛਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਆ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਹੈ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਵੀ ਚੋਰ ਇਹਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਵਾਪਸ। ਉਹ ਚੋਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਵਾ? ਚੋਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵੇੜੀ ਦੇ ਉਹ बेचारे चले गए, औरत ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾ ਲਗੇ, ਉਹ बेचारे ਉਹ ਮਈਤ ਹੋ ਗਈ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ बेचारे ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਕੂਆ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਕੂਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਲਤ ਪਈ ਰਹੀ ਜਨਾਬ। 8 ਗਾਰਡ ਅੰਦਰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨੇ जनाब। पूरा गार्ड एक माफिया है और रमज़ान शरीफ का महीना है। मैनू मेरे बच्चे ने आख्या कि अगर माफ़ी मंगोगे फिर तुहानू छड्डांगा। मैं तो अपनी शर्मिंदगी के बारे नहीं दसदा पिया, मेरे ते भी उन्होंने तशद्दुद कीता है। एप्लीकेशन दित्ती था? मैं सर थाने जा रहा जी एप्लीकेशन देने वास्ते, कार्रवाई वास्ते। मेरी मीडिया वाले दोस्तों नाल भी गुजारिश है कि माफिया है, ये तुसी भी थोड़ा जिहा साडा साथ दिओ तो ताकि ये आवन वाले जेडे जिन्हां दे नाल गरीब को 5-10 हज़ार इकट्ठा करते 4 हज़ार आधे खर्चे वास्ते लिया है, वो खुश जाता है। अज मेरे को 60-70 हज़ार का मोबाइल लै गया है। तो अपना अगर मैं तो जाग रहा सी, मेरे हाथ च खोया है, मेरे बच्चे दौड़ के पिछे गए। एक गार्ड माफिया सारा मुलवस है। अल्लाह मेरा गवाह है, मेरे बच्चे ते गार्डा ने बड़ा तशद्दुद किया है। मैनू उतना दुख इस मोबाइल का नहीं है जितना मेरे बच्चे ते उन्होंने तशद्दुद किया है। तो फिर ये को माफ़ी मंग, किस गल की माफ़ी मंगी है? सुपरवाइज़र साहब आए, आप गार्डों से माफ़ी मांगे, क्यों गार्डों ने पकड़ा क्यों नहीं? अब ये बैरियल साथ है, यहाँ पे गार्ड खड़ा है, वहाँ मुसाफिर खाने में मैं सोया, मैं पीछे हूँ, मैं गार्ड से कह रहा हूँ कि यार ये मोबाइल लेकर आ रहा है, वो नहीं भागा। जब पकड़ लिया है तो हमारा ही तशद्दुद हो रहा है यार। और ये आपने सारी बात सुनी कि किस तरह यहाँ पे एक माफिया किसी के शेल्टर में काम कर रहा है। तो वो कौन है शेल्टर देने वाले? वो एक सिक्योरिटी कंपनी है जो यहाँ पे इससे कबल भी मुतअद्दिद वारदातें हुई हैं, लेकिन वो चोर नहीं पकड़े जाते। यहाँ पे फ्रॉड बहुत होते हैं। ये बेचारे गांव से आते हैं यहाँ पे अपने ट्रीटमेंट करवाने के लिए, इलाज करवाने के लिए। सादा लोग होते हैं और उनके साथ किसी के साथ फ्रॉड कर लिया जाता है, किसी की कोई चीज़ चोरी कर ली जाती है। लेकिन जब किसी सिक्योरिटी गार्ड को बताया जाता है, उससे पूछा जाता है कि ये चोर है, हमने ये पकड़ा है, तो उल्टा इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। जिस तरह ये बच्चा ने जब उस चोर को पकड़ा जो मोबाइल छीन के भाग रहा था, सिक्योरिटी गार्डों ने नहीं पकड़ा। कितनी यहाँ पे सिक्योरिटी लगी हुई है, यहाँ पे करोड़ों रुपए के एक्सपेंस हो रहे हैं। किसके ये जा रहे हैं टैक्सेस का पैसा? ये हमारे टैक्सेस का पैसा है, इनके टैक्सेस का पैसा है। ये जो लोग खड़े हैं, ये कहाँ से सिक्योरिटी कंपनियों को पैसे जाते हैं? सिक्योरिटी कंपनी का मकसद इधर क्या है? क्या उनका ये मकसद है कि गेट पे खड़े होके 100 रुपया लेके आगे लोगों को मुलाकातें करवाएं? मरीज़ों की 500 रुपया भी लेते हैं। कल इसी तरह बालियाँ यहाँ से किसी खातून की उतार के लेके गए हैं, वो बेचारी मर गई और उसके वर्षा भी चले गए। आज ये मोबाइल का वाक़या हो गया। इससे कबल कल दोपहर के वक्त ही एक पर्स चोरी हो गया। तो इनकी ज़िम्मेदारी क्या है सिक्योरिटी कंपनी की? क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? उल्टा इस बच्चे को थप्पड़ मारे गए, इसके ऊपर तशद्दुद किया गया जिसने चोर को पकड़ा। ये हालात हैं। तो मेरी अपील है, दहशतगर्दी नहीं चलेगी, कार्रवाई होनी चाहिए और बाकायदा तौर पे ये जो माफिया इन चोरों को, इन लुटेरों को, इन फ्रॉडियों को शेल्टर दे रहा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए हम इंशाल्लाह कमिश्नर साहब से भी मिलेंगे, कल DPO साहब से भी मिलेंगे और इस माफिया का ज़रूर किला कमा करवाएंगे।